So our today's topic is basically half wave rectifier with RE load। और बेसिकली इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे और देखा था कि उनके दरमियान कंपैरिजन करके देखा था कि किस तरीके से उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हैं इफेक्ट होते हैं। लेकिन अब जो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं, सिमिलर जो हमारे पास सर्किट्स हैं उनके ऊपर हम डिफरेंट लोड्स लगा के देखना चाह रहे हैं कि उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पहले हैं क्या? सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए थे वो क्या है? तो पहली फर्स्ट जो है वो एफिशिएंसी है। ये बेसिकली कन्वर्जन एफिशिएंसी है कि जो हमारे पास जो कन्वर्जन है उसके नतीजे में जो एफिशिएंटली वो कितनी हो रही है। सेकंड जो है वो एसी वोल्टेज है। दिस रेफर्स टू कि जो आपके पास एसी कंटेंट है वो कितना आ रहा है। थर्ड इज फॉर्म फैक्टर जो कि बेसिकली वेव फॉर्म की शेप पे डिपेंडेंट है, और रिपल फैक्टर दैट अगेन रिप्रेजेंट्स दी एसी कंटेंट जो आउटपुट में अवेलेबल है। जो हमारे पास लोड है, लोड इज़ बेसिकली is simply represented by a resistance R प्लस माइनस ई ए सोर्स। सो ये डीसी सोर्स जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मली अगर हम जनरली लें तो ये बेसिकली ये कॉल्ड दी बैटरी, इसको हम बैटरी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट है, सर्किट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर जो है वी हैव ए primary voltage applied and then we have a secondary voltage. So here we connect a diode D1 that basically is a very important component of a rectifier, and then we have the our load R plus minus E। ठीक है, तो ये जो Vs जो हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज आ रही है दैट इज कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब जो ये बेसिकली जो हमने लोड लगाया है, दिस लोड हियर यहाँ पे जो हमारा अटैच किया है, दिस लोड इट रिप्रेजेंट्स कुड बी रिप्रेजेंट्स ए बैटरी एज वेल, एक बैटरी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये सेम जो आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है कैन बी यूज एज ए बैटरी चार्जर। ओके, इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल वन बट ए वेरी सिंपल वन, यानी कि प्रैक्टिकली रियलाइजेबल नहीं है। उसकी क्या वजह है वो भी इसी डिस्कशन में आएगी कि जब हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि भाई इसकी एफिशिएंसी बहुत लो है। कन्वर्जन एफिशिएंसी या जो मेनली जो इसको बनाने का मकसद है वो इतनी लो है कि इट इज़ नॉट फिजिबल कि हम इसको बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, तो ये ज़रा सा बेसिकली इसका ओवरऑल बैकग्राउंड है। फर्दर जो इसमें बेसिकली चीज़ देखने वाली है कि ये जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आप किस तरीके से जो है इसकी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैंने वैसे पहले हमने देखा था कि लेट्स सपोज आप इसकी आरएमएस वोल्टेज एंड करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज वोल्टेज एंड करंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ हैं दे आर वेरी मच बेसिकली रिलेटेड टू आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली इनपुट्स पे जो सिग्नल है दैट्स बेसिकली ये साइनोसाइडल सिग्नल। ठीक है, विच टाइम ये कोई टाइम इंटरवल है जिसको आप 2 पाई के इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं 0, और यहाँ पे हमारे पास ये लेट्स सपोज वी एस है और ये आपके पास वी एफ एम है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है। अब जो हमारे पास ई है, जो हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स है, इट इज़ गिवन इन दिस फॉर्म ई 0 टू टाइम टी। अब ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं जो इसके अवेलेबल हैं। मेनली जो हमारा लूप है इस बेसिकली समवेयर हेयर टू हेयर, हम यहाँ पे हमारा ये जो है ब्रांच जो है ये इंपॉर्टेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है हमारा हो क्या रहा होगा। तो अगर मैं ये लूँ, इसको सिंपली बनाऊँ तो ये इस तरीके से बन सकता है रजिस्टर, इंडक्टर और
पॉजिटिव, दिस इज डायोड D1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है Vs जो है दैट इज़ बेसिकली दिस सिग्नल अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो इन द अदर एंड, यानी अगर मैं कहूँ एनोड पे जो है, एनोड पे मेरे पास ये वाला सिग्नल है डायोड के, और कैथोड पे मेरे पास ये वाला सिग्नल है। सो बेसिकली वी विल बी गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ दिस। और अब जो मैंने इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल डिफाइन किया था, रूल फॉर डायोड गेटिंग फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तभी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज देयर वुड बी एनी फ्लो ऑफ करंट। और वो ये था कि एनोड टर्मिनल is at higher potential than cathode। ये बेसिकली हमारे पास रूल है कि जो डायोड के लिए फॉरवर्ड बाइस होना और कंडक्ट करने के लिए ये रूल है कि जो एनोड टर्मिनल है वो एट ए हायर पोटेंशियल देन कैथोड। बाकी जो दो एजम्पशंस थी वो उसी तरीके से होंगी जो एजम्पशंस थी कि जी आपका जो है डायोड आइडियल है और नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, नो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। और सेकंड क्या था जी, सेकंड ये था कि नो रिवर्स रिकवरी करंट। ये बेसिकली जो है हमारा इसका जो है वो मैं समझे कि इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसकी जो वेव फॉर्म है उसे किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा अगर हम निकालना चाहते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म निकालना चाहते हैं। तो ये इन दो वेव फॉर्म्स को हम कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हम इसकी आउटपुट निकाल सकते हैं। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनपुट पे सिग्नल आ रहा है वो ये साइन वेव है, ठीक है। तो ये वी एस जिसकी मैक्सिमम वी एम, यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड है जो 2π भी हो सकता है, दिस इज टी। यहाँ पे जो है अदर मैंने बनाया था डीसी सोर्स ई, मैंने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, जनरल वैल्यू ली है टाइम टी के साथ, ठीक है। अब जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ, व्हेन आई बेसिकली कंपेयर देम, तो मेरे पास जो सिग्नल बनेगा, सो लेट मी मेक ए साइनोसाइडल सिग्नल फर्स्ट। वैसे तो नॉर्मली ये जो होता है बैटरी की, जो हमारे पास जो बैटरीज गिवन होती हैं वो तकरीबन 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरीज होती हैं जो अक्सर यूज़ की जाती हैं, लेकिन आप इससे भी ऊपर भी इसमें कनेक्ट करके आप 24 वोल्ट्स, 36 वोल्ट्स और 48 वोल्ट्स की भी बैटरीज कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम बेसिकली कोई सी भी वैल्यू चैनल जो है उसको इम्प्लॉय कर लेंगे। तो मैं लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ई की टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, ई की टर्म, दैट्स इट। ये मैंने क्या किया कि यही जो वैल्यू आ रही थी मैंने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। सो व्हाट शुड बी दी आउटपुट, आपकी आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगी। आउटपुट वेव फॉर्म ऑब्वियसली आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे आपके पास जो है आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये आउटपुट वोल्टेज क्या बनेगी, ये असल बेसिकली इसका सवाल है। और जो इसमें फर्दर आपने जो डेरिवेशन करनी है या जो फाइंड आउट करना है वो भी सारा इसी से रिलेटेड है। तो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट को बनाऊँ तो अब इसमें मुझे साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इस ये जो जो हमारे पास डायोड लगा हुआ है उसकी वजह से ये सेक्शन तो वैसे ही हमेशा कट जाता है, इसने तो वैसे ही कट जाना होता है। लेकिन अब ई की प्लेसमेंट की वजह से हुआ क्या कि आपके पास ये डायोड है, आपके पास जो है
ये डायोड है, ठीक है। इधर आपने अप्लाई की हुई है वी एस, यहाँ पे ई है। तो जब भी वी एस यानी वी एस whenever Vs is greater than E, diode will conduct, and whenever Vs is less than E, diode will be off, ठीक है। तो अगर डायोड ऑफ होगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा सेक्शन पूरा, यानी ऑब्वियसली अगर डायोड ऑफ है तो फिर आगे कोई वैल्यू जाएगी नहीं और ऑब्वियसली आपके पास कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि फॉर दिस थिंग, फॉर एनी थिंग दैट इज़ ग्रेटर देन वी एस हैविंग ग्रेटर देन द ई, तो आपके पास जो है कंडक्टर, तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये भी सेक्शन जो है पूरा सेक्शन ये भी कट जाएगा, दिस ऑल्सो गेट्स कट। तो अगर मैं इसको बनाऊँ सो लेट्स सपोज अगर मैं इसको ई को इधर ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और मेरे पास जो है यहाँ पे मेरे पास टी हो, तो मैं इसको जब बनाऊँगा तो मेरी जो आउटपुट है वो इस तरह की आएगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दो और इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड्स नज़र आ जाते हैं कि जहाँ से एक तो ये कट ऑफ शुरू होता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, ये कट ऑफ शुरू होता है ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये। सो लेट मी कॉल दिस थिंग अल्फ़ा एंड दिस थिंग ऑल्सो आई कैन राइट इट बाय बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट वोल्टेज होगी और इसकी भी मैक्सिमम जो है वो वी ऑफ एम होगी, ठीक है। और इसमें मैंने ये दो फर्दर पॉइंट्स ऐड किए हैं अल्फ़ा और बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू है इसकी वेव फॉर्म की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बनती किस तरीके से, दिस इज़ द इनपुट वैल्यू और ये हमारे पास जो थी ये बैटरी की वैल्यू है। हमने इसको इन दोनों इसको ई की वैल्यू को इसके ऊपर सुपरइम्पोज किया और फिर हमने ये रूल देखा कि वेन एवर द वी एस वुड बी ग्रेटर देन ई, तो डायोड आपका कंडक्ट करेगा। जब डायोड कंडक्ट करेगा तो फिर ऑब्वियसली देयर विल बी ए वोल्टेज डेवलप ऑन द आउटपुट, और वेन एवर द वी ऑफ एस इज़ लेस देन ई, फिर आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो सारा सेक्शन जो है वो आपका अपीयर नहीं करेगा ऑन द आउटपुट। जब डायोड ऑफ होगा तो वो सारा सेक्शन नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा इसकी वे फॉर्म, दिस वे फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब यानी इसकी वे फॉर्म की डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये क्लियर है तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट स्टेप जो है इसी वे फॉर्म को बेस बनाते हुए हम लोग थोड़ी सी इक्वेशंस लिखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से जो है हम डिफरेंट आउटपुट पैरामीटर्स इसके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। हमारे पास वेव फॉर्म गिवन है, तो ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा और बीटा हमने निकालने हैं। तो जो अल्फ़ा है इस कुड बी वेरी गिवन बाय वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। तो फॉर फाइंडिंग आउट द अल्फ़ा हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे कि जब भी ये होगा तो अल्फ़ा हम फाइंड कर सकते हैं। क्या यहाँ पे अगर वैल्यू को देखूँ, मैं इस पॉइंट पे अगर वैल्यू देखूँ तो वो ये साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू ई है। सो लेट मी टेक द ओमेगा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड लेट इज़ कॉल द इट कि जी ये आपके पास वो वैल्यू है जहाँ से करंट स्टार्ट होता है, करंट स्टार्टिंग एंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड करंट स्टार्टिंग एंगल। और when I will place the value, we have Vm sine of alpha that is equal to E, ठीक है। तो Vm sine alpha is equal to E, और we can say that sine of
अल्फ़ा इज इक्वल टू ई ओवर वी ऑफ एम। और नेक्स्ट हम बेसिकली अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ई ओवर वी ऑफ एम। सो विद दिस हेल्प हम ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर हैंड। और इसके साथ बीटा, जो आपको पता ही है कि साइनोसाइडल वैल्यूज़ जो होती हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, यानी अगर मैं ऑब्वियसली जो हम इसमें इंटरवल ले रहे हैं वो है 180 डिग्री का, 0 to पाई एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक इस तरह की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये सिमेट्रिकल है इसके इधर एंड्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अल्फ़ा ले रहा हूँ तो ये यहाँ पर वैल्यू भी जो है अल्फ़ा से फाइंड आउट कैसे की जा सकती है, बाय सिंपली, यानी जो बीटा की वैल्यू है, बीटा एंड दिस इज अल्फ़ा, बीटा इज वेरी सिंपली फाइंड आउट बाय 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। दिस मीन गिव मी दी अल्फ़ा का वैल्यू। और इस बीटा की वैल्यू को हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड दी करंट extinction angle. That's it. So we have the value for alpha, that is called the current starting angle, जहाँ से आपका आउटपुट पे जो ये करंट है ये स्टार्ट होगा। ये वोल्टेज की जो हमने आउटपुट वैल्यू निकाली है, इससे हम बड़ी इजीली करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप हैरान होंगे किस तरह, बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट है, तो जो उस पर वोल्टेज डेवलप हो रही होगी वो स्पेसिफिकली स्केल वर्जन आपके पास आई नॉट, आपके पास इसी तरीके से करंट आ रहा होगा। ये रेजिस्टेंस में जो है वोल्टेज और करंट जो है दे आर इन फेज विद ईच अदर। तो जो वैल्यू वोल्टेज की होती है उसका स्केल्ड वर्जन आ जाता है आपके पास यहाँ। सो दिस हियर, अब हम इससे करंट, आउटपुट करंट जो हमारे पास आ रहा है उसकी बड़ी इजीली हम वैल्यू दे सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट्स अ वेरी simple thing. So I naught is equal to V of m sine of omega t minus e over r। अच्छा, और ये किस में वैल्यू में, ये हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही होगी वो किसके लिए आ रही होगी, करंट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही होगी इसकी, let's suppose that this is alpha, this is beta, so this is basically been coming for अल्फ़ा लेस देन ओमेगा टी लेस देन बीटा, ये इसका टाइम इंटरवल होगा, जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी और होल्ड करेगी। विद इन दिस टाइम है आपको आउटपुट में करंट मिल रहा होगा, फॉर अदर वैल्यूज़ यू वोंट बी गेटिंग एनी करंट एट द आउटपुट। ये बेसिकली इसका स्केल वर्जन आपके पास आ जाएगा। इसको आगे हम जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये जो हमारे पास आउटपुट करंट आ रहा है इसकी वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज वैल्यू दैट कुड बी इजीली फाइंड आउट। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको फार्मूलाज शेयर किए थे, यू कैन अप्लाई दोज फार्मूलाज हियर एंड गेट द एवरेज वैल्यू एंड नेक्स्ट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट। सो वो ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, और यू कैन वेरी इजीली नो कि यूजिंग दीज वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर दिस सर्किट। तो आज जो हमने देखा वो बेसिकली देखा कि आरई लोड, जिसको एप्लीकेशन के तौर पे आप बैटरी चार्जर के तौर पे भी ले सकते हैं, किस तरीके से उसका एनालिसिस किया जा सकता है एंड हाउ वी कैन बेसिकली गेट दी वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे हमने इसकी करंट की वैल्यू निकाली है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन गेट दी एवरेज वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू, एंड देन यू कैन use those values to obtain the parameters, performance parameters, and evaluate the circuit performance कि सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है और क्या हो रहा है।